भगवान शिव और पार्वती के शादी के कुछ समय बाद देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु तारकासुर अत्याचार कर रहा है, कृपया करके हमें रक्षा प्रदान करें। शिव ने अपनी ऊर्जा एक अग्नि स्वरूप में प्रकट की। वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि कोई देवता उसे धारण नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अग्नि गंगा में प्रभावित की गई, लेकिन गंगा भी उसे धारण नहीं कर सकी। इसलिए वह दिव्य शक्ति सरस्वती नदी के पास सरकंडों के झुंड में ठहर गई। वहां उस अग्नि रूप से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। कार्तिकेय उन्हें स्कंद, मुरुगन, श्रवण पुत्र और शक्ति का सेनापति भी कहा जाता है। उनकी 6 नरसिंह देवियां थीं, जिन्हें कृतिकाएं भी कहा जाता था, इसलिए उनका नाम पड़ा है कार्तिकेय, अर्थात कृतिकाओं द्वारा पालन किया गया है। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उनका तेज, शक्ति और युद्ध कौशल अद्भुत था। इंद्र, वरुण, कुबेर और सभी देवताओं ने उन्हें देव सेना का सेनापति बनाया। अंततः वह दिन आया जब कार्तिकेय युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। असुर की सेनाएं गरज उठी, पर कार्तिकेय सिंह सवार खड़े थे। उन्होंने अपनी बेल भाला उठाया और रथ पर चढ़कर तारकासुर के महायुद्ध का सामना किया। युद्ध दिनों तक चलता रहा। अंत में कार्तिकेय ने अपने भाले से तारकासुर का अंत किया। देवताओं ने जय जयकार की। अब संसार में शांति थी। शिव, पार्वती और कार्तिकेय कैलाश में सुखपूर्वक रह रहे थे। कुछ समय बाद पार्वती ने सोचा, परिवार पूर्ण तब होगा जब हमारे घर में एक और पुत्र होगा। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया, उसमें प्राण डाले और कहा, वत्स, तुम मेरे द्वार पर पहरा दोगे। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न करे, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने आदेश स्वीकार किया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों और ऋषियों के साथ लौटे। वे पार्वती के निवास में प्रवेश करना चाहते थे, पर द्वार पर खड़े उस बालक ने हाथ जोड़कर कहा, रुकिए, माता के आदेश के बिना प्रवेश वर्जित है। शिव ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ और उनका द्वारपाल हूँ। जब तक माता बाहर नहीं आती, कोई अंदर नहीं जा सकता। अब शिव शांत, धैर्यवान परंतु सत्य पर अडिग थे। उन्होंने फिर से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा मार्ग मत रोक। पर गणेश अडिग रहे। गणों और गणेश के बीच संघर्ष। शिव के गण अद्भुत रूप और शक्ति वाले थे। उन्होंने सोचा, यह बालक सामान्य है, आसानी से हट जाएगा। परंतु जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, गणेश ने उन्हें ऐसा परास्त किया कि सभी गण पीछे हट गए। सब आश्चर्यचकित थे। यह बालक कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं शक्ति का स्वरूप था। अब शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। कैलाश की वायु थम गई, दिशाएं मौन हो गईं। एक प्रहार में शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक भूमि पर गिर पड़ा। जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का सिर कटे देखा, उनका हृदय क्रोध से भर गया। उनका स्वर गूंजा, हे शिव, यह मेरे तप, मेरे मातृत्व और मेरी ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र था। तुमने उसकी हत्या की है। अब यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो यह सृष्टि विनाश देखेगी। मैं अपनी वास्तविक शक्ति, आदि शक्ति रूप में क्रोध प्रकट करूंगी। उनकी आंखों में से अग्नि निकल रही थी। देवता भयभीत हो गए। वायु, अग्नि, जल सब अस्त व्यस्त हो गए। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सब उपस्थित हुए और शिव के सामने निवेदन किया, हे नीलकंठ, माता पार्वती का क्रोध ब्रह्मांड को भस्म कर देगा, समाधान कीजिए।
शिव गंभीर हुए और बोले, ठीक है, यह मेरा पुत्र है, इसे जीवन वापस मिलेगा। परंतु सिर धड़ से अलग हो चुका था। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी जीवित पहली बार मिले उसका सिर लेकर आओ। गण चल पड़े और शीघ्र ही लौटे। उनके हाथ में एक हाथी का सिर था, शांत, बड़ा दिव्य और तेजस्वी। वही सिर भगवान शिव ने गणेश के शरीर में स्थापित किया और फिर शिव ने उसमें पुनः प्राण फूंके। अग्नि, वायु, जल सब शांत हो गए। बालक जाग उठा। अब वह बालक पहले से भी अधिक तेजस्वी दिख रहा था। उस पर बड़ा सिर, गोल पेट, छोटी आंखें। देवताओं ने सिर झुकाया। तभी माता पार्वती के हृदय में शांति आई और उन्होंने गणेश को गोद में उठा लिया। अब देवताओं ने प्रश्न किया, हे महादेव, यह बालक तो अद्वितीय है, पर इसका स्थान क्या होगा? शिव मुस्कुराए और घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र गणेश देवों में अग्र पूज्य होगा। दुनिया में कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ, साधना, विवाह, व्रत या पूजा गणेश पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगी। विष्णु बोले, यह प्रथम पूजा का अधिकारी है, क्योंकि आज इसने कर्तव्य निभाया, अहंकार नहीं रखा और धर्म के लिए लड़ते हुए बलिदान दिया। ऐसे वीर को हम सब अपना अग्र मुख्य बनाते हैं। इस कथा का फल हमें यह सिखाती है, अहंकार नहीं, कर्तव्य सर्वोपरि है। भक्ति और धैर्य से देव भी प्रसन्न होते हैं। माता पिता देव तुल्य हैं और आज इसलिए भी विवाह हो या नवरात्रि, पूजा हो या वास्तु, यज्ञ हो या संकल्प, सबसे पहले उचित होता है श्री गणेशाय नमः, क्योंकि वह है विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सिद्धि और रिद्धि के अधिपति, संसार के प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।